आम हालात में अगर हमें किसी वजीर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का बिजनेस या विजिटिंग कार्ड मिल जाए तो हम उसे संभाल कर रखते हैं और कभी-कभी दूसरों को बड़े फख्र से दिखाते हैं कि देखो मेरी पहुंच यहाँ तक है, कल को ये मेरे काम आ सकता है। लेकिन एक लम्हे को रुक कर सोचिए, हमारे पास तो उस जात का विजिटिंग कार्ड है, बिजनेस कार्ड है जो सारी कायनात का रब है, जो इन वजीरों, वज़राए आला और सदूर को भी रिस्क देता है, जो वक्त के हर बादशाह का बादशाह है। नवाज तो अल्लाह का बराह रास्त कांटेक्ट नंबर है। फिर हम इस कार्ड को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या हम वाकई समझते हैं कि दुनियावी ताल्लुकात हमें रब की ताकत से ज्यादा फायदा दे सकते हैं? तमाम मखलूकात के खालिक के बारे में क्या ख्याल है? वो ज़ात जिसने वजूद बख्शा, वज़राए आज़म, सदूर, सीईओज़ और इनके ज़ेर निगरानी तमाम चीज़ों को, यही हमारा रब है, हमारा खुदा, कायनात का मालिक। अगर वो ऐलान करे कि जो शख्स ईमानदारी से रोज़ी कमाता है, वो मेरा दोस्त है, फिर ज़रा सोचिए हमें कितनी बड़ी इज्जत महसूस होनी चाहिए अगर वो हमें दिन में 5 मरतबा नमाज के ज़रिए अपने दरबार में आने की दावत दे और फरमाए, मेरे पास आओ और चंद लम्हों में तुम्हारे लिए कायनात के दरवाजे खोल दूंगा। तो फिर हम इस अजीम मुलाकात की तरफ दौड़ कर क्यों नहीं जाते? अफसोस, हम में से बहुत से लोग इस बेमिसाल सादत को पहचानने में नाकाम हो जाते हैं। हम बजाय इसके कि अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक पर फख्र करें, जो कि तमाम हवालों का आखिरी हवाला है, हम 5 कीमती मुलाकातों से बचने के लिए बहाने तराशते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये लम्हे एक तोहफा है, एक मौका है अपने आप को रीसेट करने का। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदाया मैं तेरी इबादत ना तो दोज़ख के खौफ से करता हूँ और ना जन्नत के लालच में, बल्कि मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू इबादत के लायक है और मेरे लिए यही काफी है कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। कभी सोचा है जिस जात ने वज़ीर आज़म, सदूर और सीईओज़ और पूरी कायनात को पैदा किया, अगर वो हमें ज़ाती तौर पर दिन में 5 मरतबा अपने दरबार में बुलाए, तो क्या हम उस मुलाकात के लिए वैसी ही तैयारी करते हैं जैसे दुनिया की बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए करते हैं? हम जब दुनिया में किसी बड़े सीईओ या वजीर के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं तो दिन रात एक करके अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। हमारी सारी तवज्जो इस पर होती है कि हमारी बात इतनी मुतासिर कन हो कि वो शख्स सिर्फ बात सुनकर ही हाँ कर दे। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने अल्फाज का चुनाव और अपनी प्रेजेंटेशन का लहजा तक सोच समझ कर मुंतखब करते हैं। लेकिन फिर सवाल ये है, जब हम अपने खालिक रब्बे कायनात से मुलाकात करते हैं तो क्या हम ऐसी ही तैयारी करते हैं? क्या हमारी दुआ में वो तवज्जो, वो तरतीब, वो शऊर होता है जो दुनियावी मीटिंग्स में होता है? हम अक्सर रटी रटाई दुआएं पढ़ते हैं, बगैर मतलब समझे, बगैर दिल से कहे, बगैर रब से दिल की बात। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप ऐसी जुबान में प्रेजेंटेशन दे रहे हों जो ना आप समझते हैं ना सुनने वाला। हालांकि हमारा रब तो चाहता है कि हम डायलॉग करें, लिहाजा सिर्फ अरबी अल्फाज याद ना करें, बल्कि रब से अपनी मादरी जुबान में, अपने लहजे में और अपने एहसासात के साथ बात कीजिए। कभी हमने सजदे में 1 मिनट या सिर्फ 30 सेकंड अपने रब से अपने अल्फाज में बात की? नहीं, हम सिर्फ अरबी अल्फाज दोहरा कर उठ जाते हैं। हालांकि सजदा वो मकाम है जहां आप अपनी कमजोरी बयान कर सकते हैं, अपने दुख सुना सकते हैं, अपने ख्वाब मांग सकते हैं और अपने रब से बराह रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं।
और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपने रब से ताल्लुक़ पर ऐसा यकीन और एतमाद होता है जो दुनिया के किसी सीईओ या वज़ीर से ताल्लुक़ से कहीं बढ़कर होता है। मैंने खुद अपने वालिद प्रोफेसर हुसैन सहर को देखा। वो अपने रब से यूं बातें करते जैसे एक दोस्त से की जाती है। जलाल में आकर मुझसे कहते, तो फिक्र ना करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, चाहे 15 दिन लगे या 20, मैं करवा दूं। और उनके अल्फाज में जो यकीन होता था वो किसी इंसान पर एतमाद नहीं था, वो उस रब पर भरोसा था जिससे उनका ताल्लुक जिंदा, जीता जागता और पुख्ता था। जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरे फलां वजीर या सीईओ से ताल्लुकात हैं, सब काम हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे वालिद कहते थे मेरे रब से ताल्लुक है, इसलिए ये सब काम हो जाते हैं। दुनियावी तौर पर जब हम किसी बड़े शख्स जैसे किसी सीईओ और वजीर, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के लिए जाते हैं तो अपनी ज़ाहरी हालत का खास ख्याल रखते हैं। अच्छा लिबास पहनते हैं, बाल सजाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं ताकि हमारी शख्सियत प्रोफेशनल और मुतासर कुन लगे। यही शऊर मैंने अपने चचा मरहूम इफ्तिखार हुसैन से सीखा। उनका मामूल था कि जब भी वो नमाज के लिए खड़े होते थे तो साफ सुथरे कपड़े पहनते, बाल संवारते, परफ्यूम लगाते, फिर बड़े अदब और वकार के साथ अपने रब के हुजूर खड़े होते। और उनका कहना था अगर किसी बड़े इंसान के सामने जाते वक्त हम अपना आउटलुक बेहतर बनाते हैं तो रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होने से पहले कम से कम इतना एहतराम तो लाजिम है। ये सिर्फ ज़ाहिरी तैयारी नहीं थी, मोहब्बत और अदब का इजहार था। तो अगली बार जब आप अपने दिन की किसी बड़ी मीटिंग की तैयारी करें, प्रेजेंटेशन बनाएं, अल्फाज सोचें और खुद को बेहतरीन अंदाज में पेश करने की कोशिश करें, तो एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं आज अपनी सबसे बड़ी मीटिंग के लिए तैयार हूँ? याद रखें, आज की सबसे अहम मीटिंग वो नहीं जो किसी सीईओ और किसी वजीर या किसी बड़े इंसान के साथ है, बल्कि वो है जो अल्लाह ने खुद आपके लिए मुकर्रर की है। अपने कैलेंडर में, आउटलुक में इसी संजीदगी से बल्कि इससे भी ज़्यादा अहमियत के साथ 5 वक्त की नमाज को शामिल करें। सिर्फ वक्त पर नहीं बल्कि दिल से जाएं, क्योंकि ये दावत किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि रब्बे कायनात की तरफ से है, जो पूरी कायनात का प्रेसिडेंट और आप कह सकते हैं सीईओ है।